तो बेटा आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में सबसे पहले आपको समझना है कि सर्कल होता क्या है। ठीक है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो सर्कल्स आप लोग ने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत। आपने देखा होगा एक ऐसा शेप होता है जिसकी डिस्टेंस एक पॉइंट से हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है, और इस पॉइंट को क्या कहेंगे हम लोग, सेंटर कहेंगे। ठीक है, ये जो आपको मिल रहा है इसको क्या बोला जाता है, सर्कल बोला जाता है। ठीक, अब इस सर्कल में आपको दो चीजें देखने को मिलेंगी, दो इंपॉर्टेंट चीजें आपको हमेशा निकालने को आती है। चैप्टर में कहा गया है एरिया, लेकिन हम दो बात आपको बताएंगे, एरिया के साथ साथ पेरीमीटर भी बताएंगे। पेरीमीटर बोले या इसको सरकमफेरेंस बोले। ठीक है, जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन से बनती है तब हम लोग वहां पे पेरीमीटर निकालते हैं। ठीक है, और जब कोई कर्व लाइन से बनती है तो उसमें हम लोग क्या निकालते हैं, सरकमफेरेंस निकालते हैं। ठीक है, सरकमफेरेंस समझो क्या होता है। तो सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस मतलब होता है आउटर बाउंड्री। ठीक है, आउटर बाउंड्री की जो लेंथ होती है उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफेरेंस। याद रखना ये दोनों चीजें, चाहे पेरीमीटर हो, सरकमफेरेंस हो या एरिया हो, ये तीनों की तीनों चीजें अलग अलग हैं। मतलब पेरीमीटर तो और सरकमफेरेंस को तो एक बोल सकते हैं, लेकिन पेरीमीटर और एरिया अलग अलग चीजें हैं। लेकिन ये दोनों कैसी मैथमेटिक्स में आती हैं, तो 2 डायमेंशनल मैथमेटिक्स में आती हैं। ठीक है, हम लोग सर्कल को बोर्ड पे ड्रॉ कर सकते हैं। बोर्ड कैसा फिगर है, बोर्ड एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है, एक एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस मानो तो ये क्या हो जाएगी, नीचे एक्स एक्सिस हो जाएगी। तो मतलब इसमें 2 डायमेंशंस हैं। ठीक है, 2 डायमेंशंस कुछ भी हो सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी अगर देखोगे सर्कल भी कैसा फिगर है, 2D फिगर है। हम लोग किसी 3D फिगर को इस पे ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, 2D फिगर को ही हम लोग सिर्फ ड्रॉ कर सकते हैं किस पे, एक बोर्ड पे। सर्कल कैसा फिगर है, सर्कल एक 2D फिगर है। 2D फिगर में ही याद रखना सिर्फ तुमको पेरीमीटर और एरिया मिलेगा। 3D फिगर में कभी पेरीमीटर नहीं मिलेगा, एरिया तो मिलेगा, लेकिन 3D फिगर में तुमको कभी पेरीमीटर की बात नहीं करी जाती है। वहां पे बात करी जाती है एक नई चीज की जिसका नाम होता है वॉल्यूम। ठीक है, यहां पे वॉल्यूम की बात नहीं कर सकते। 2D फिगर में कोई ऐसा नहीं बोलेगा कभी कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सर्कल। वॉल्यूम ऑफ सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि वॉल्यूम उसका होगा जो 3 डायमेंशंस होंगे, जिसमें जो 3 डायमेंशनल फिगर होगा। जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, ठीक है, स्फीयर है, हेमिस्फीयर है, ये सब कैसे फिगर्स हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स हैं। ठीक है, और 2 डायमेंशनल क्या होते हैं, 2 डायमेंशनल हमारे पास शेप्स होते हैं। जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, ये सब कैसे शेप्स हैं, 2 डायमेंशनल शेप्स हैं। ठीक है, हमको मेनली क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है सर्कल्स के बारे में। अब सर्कल के बारे में हमने सबसे पहले आपको बताया एक सेंटर होता है, और सर्कल एक ऐसा लोकस है कई सारे पॉइंट्स का, जिससे मतलब इस पूरे फिगर की डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो इस सेंटर से हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। चाहे यहां से आप ये डिस्टेंस देख लें, चाहे यहां से आप ये डिस्टेंस देख लें, चाहे यहां से देख लें, सर्कल के हर एक पॉइंट से, मतलब जो सर्कल बन रहा है इसके हर एक पॉइंट से एक पॉइंट की डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी, और उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ सर्कल बोला जाएगा। ठीक है, अब ये सेंटर ऑफ सर्कल टोटल जो एंगल कवर कर रहा है, देखो कितना टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये टोटल एंगल सबटेंड कर रहा है, दिस इज कॉल्ड 360 डिग्री। कितना एंगल सबटेंड किया, 360 डिग्री का एंगल सबटेंड किया। अच्छा, ये पता होना चाहिए कि 360 डिग्री का मतलब क्या होता है। इसको अगर रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो 2 पाई रेडियन आता है। देखो यहां पर एक बात ये समझो, जो हमारे पास यूनिट्स हैं, ठीक है, डिग्री की जो यूनिट्स हैं, एंगल की जो यूनिट है वो 2 होती हैं। पहला होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। ठीक, आपको पता चला 360 डिग्री में कितने रेडियन है, 2 पाई रेडियन है। अब अगर आपसे पूछा जाए बताओ 180 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो आपने क्या किया, इधर डिवाइड बाय 2 किया तो इधर भी डिवाइड बाय 2, तो कितना हो जाएगा, पाई रेडियन। इसी तरीके से अगर मान लो बोला जाए 45 डिग्री में कितने रेडियन है, तो बहुत सिंपल है। सिंपल आप ये समझिए, अगर 360 डिग्री में 2 पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना रेडियन हो जाएगा, 2 पाई अपॉन 360 डिग्री। ये 1 डिग्री में हो गया, और 1 डिग्री में अगर हमको मिल गया तो हम 45 डिग्री में आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 2 पाई अपॉन 360 इंटू 45। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 180 आ जाएगा, और इसको अगर आप काटेंगे तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब पाई बाई 4। तो जितने भी एंगल्स होते हैं उसको सबसे पहले आपको रेडियन में, जो भी डिग्री में आपको एंगल्स दिए गए हैं उसको सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए।
क्योंकि पूरे हम लोग फिगर में, पूरे हम लोग एरिया में कहीं भी इस वैल्यू को नहीं पुट करेंगे, कहीं पे भी हम लोग इस वैल्यू को पुट करने की कोशिश नहीं करेंगे जब तक हम लोग को नहीं कहा जाएगा। जैसे अगर मान लो इसका एरिया पूछा जाए, ठीक है, हमारे पास एक सर्कल है, सर्कल का एरिया पूछा जाए क्या होता है, तो बहुत सिंपल है, सबको पता है, बचपन से पढ़ के आते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जहां आर रेडियस है और पाई क्या है, 22/7 है। ठीक है, पाई की वैल्यू जो होती है वो चेंज हो सकती है, मतलब कई जगह पे आप 22/7 लिखेंगे और कुछ जगह पे आप 3.14 भी लिखेंगे। 22/7 वहां लिखी जाएगी जहां पर आपके पास रेडियस जो होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। इस चीज को समझ लीजिए, ये वैल्यू 22/7 के बराबर उन केसेस में मेनली लिखी जाती है जहां पे रेडियस किसका मल्टीपल होता है, 7 का। जैसे मान लो रेडियस की वैल्यू दे दी गई 49 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस केस में आपको पाई की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी, 22/7 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि 49 क्या है, 7 का मल्टीपल है। सबसे पहली चीज तो ये है जो आप लोग को समझनी है। क्लियर है यहां तक? तो देखो, इसके बाद हमारे पास सर्कल का एरिया है सबसे पहले। ठीक है, तो बेसिक सा फॉर्मूला है, एरिया ऑफ सर्कल जब देखोगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। हमने बताया पाई की वैल्यू 22/7 है, या इसको 3.14 भी लिख सकते हो। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल होता है। अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें तुमको डायमीटर दिया होगा, डायमीटर जैसे दिया हुआ है, मान लो तुमको 14 सेंटीमीटर, तुमसे कहा जाएगा एरिया बताओ, बहुत सिंपल है, तुमको क्या करना है, रेडियस निकालना है, पहले 7 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा, फॉर्मूला रख दोगे पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है जो हर बच्चा करता है, वो है यूनिट। क्या है, यूनिट। हमेशा याद रखना जो एरिया होता है उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, दोनों में से कोई भी, वो डिपेंड करेगा रेडियस या कोई भी हमको डायमेंशन किस यूनिट में दिए हुए हैं। जैसे अगर मान लो रेडियस हमको दे दिया मीटर में, तो हमारा जो एरिया आएगा उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। अगर हमको मान लो रेडियस दे दिया गया मिलीमीटर में, ठीक है, तो एरिया किस में हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक, पहली बात तो ये है। दूसरी बात आती है सरकमफेरेंस की। सरकमफेरेंस मतलब होता है आउटर बाउंड्री। ठीक, अब अगर एक सर्कल का सरकमफेरेंस देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है 2πr। अभी हम एक जनरल फॉर्मूला बताएंगे जिससे किसी भी सेक्टर का, किसी भी सर्कल का, किसी भी सेमी सर्कल का, किसी भी क्वार्टर सर्कल का, सभी का एरिया आसानी से निकाला जा सकता है। एरिया भी निकाल सकते हैं और पेरीमीटर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे, ये क्या है, दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr होता है। 2π अब तुम लोग को समझ में आ रहा होगा 2π का मतलब क्या है। 2π का मतलब है 360 डिग्री। ठीक है, तो 360 का पूरा गोल घूम गए और उसको r से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको क्या मिला, हमको मिला सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक, अगर इसकी यूनिट पूछी जाएगी तो देखो इसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर होगी या मीटर होगी या मिलीमीटर होगी, जो भी तुमको यूनिट इसकी दी होगी। तो एरिया की यूनिट याद रखना मीटर स्क्वायर होती है, पेरीमीटर की या सर्कमफेरेंस यूनिट याद रखना सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर, जिसमें भी दिया होगा उस हिसाब से होती है। ठीक, इसी तरीके से वॉल्यूम जब देखोगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, और जो वॉल्यूम वाला चैप्टर है उसको पढ़ा जाएगा, तो उसमें वॉल्यूम की जो यूनिट मिलेगी वो क्यूब होगी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पावर 3 होती है, एरिया में जो होती है पावर 2 होती है, और यहाँ पे इसमें अगर देखोगे पेरीमीटर में पावर क्या होती है, 1 होती है यूनिट में। ठीक है, तो यूनिट्स पहले तीनों की आनी चाहिए। अब हम तुमको बताते हैं एक सेक्टर का एरिया, और उस सेक्टर से कई भी कितने टाइप के हम लोग सर्कल का एरिया या छोटे जो आर्क्स होते हैं, जो छोटे सेक्टर्स होते हैं, उनका एरिया बता सकते हैं। ठीक है, या कोई अगर आर्क बनी हुई है तो आर्क की लेंथ क्या होगी वो हम लोग बता सकते हैं बाय नोइंग द एंगल दैट इज बीन सबटेंडेड एट द सेंटर। जितना एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा उसके हिसाब से हम लोग पेरीमीटर बता सकते हैं, और साथ ही साथ एरिया भी उस सेक्टर का बता सकते हैं। तो वो जनरल फॉर्मूला आप समझो क्या है। तो यहां पे देखो, यहां पे हमारे पास एक सेक्टर है। ठीक है, एक क्या सेक्टर है, यहां पे हमारे पास 2 सेक्टर है। देखो, एक सेक्टर तुमको ये दिखाई पड़ेगा छोटा वाला, ठीक है, और दूसरा सेक्टर तुमको दिखाई पड़ रहा है बड़ा सेक्टर। ठीक है, एक को बोलेंगे माइनर सेक्टर और दूसरा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर हो जाएगा। ठीक है, एक हो गया माइनर सेक्टर, दूसरा क्या हो गया, मेजर सेक्टर। अगर माइनर सेक्टर को देखोगे तो ये थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पे,
ठीक, कितना एंगल सबटेंड कर रहा है? इट इज मेकिंग थीटा एंगल विद द सेंटर, एट द सेंटर। कौन? ये सेक्टर कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। वो थीटा कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये बताओ, अगर इसने थीटा एंगल बनाया तो हमारे पास ये बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि पूरा एंगल क्या होता है? 360 होता है, जिसमें से अगर ये थीटा है तो बड़ा वाला एंगल क्या हो जाएगा? 360 माइनस थीटा। इसको देख के हम बता सकते हैं कि सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा। मतलब सेक्टर मतलब ये जो सेक्टर है माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। सिर्फ एंगल को देख के हम बता सकते हैं, एंगल को और रेडियस को देख के। रेडियस हो जाएगा, होगा ना, सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस, वही तो रेडियस होगी। ठीक है, तो रेडियस हमको पता है, हमको एंगल पता है। इन दोनों चीज, ये अगर दो बातें हमको पता है तो हम किसी भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे निकलता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझो इसमें थीटा क्या है। थीटा हमारे पास एंगल है जो सबटेंड हो रहा है कहां पे? सेंटर पे। ठीक है, अगर 30 डिग्री है तो इसको 30 डिग्री लिखोगे, 45 डिग्री है 45 लिखोगे, 60 डिग्री है 60 लिखोगे, 90 डिग्री है यहां 90 आ जाएगा। अगर मान लो थीटा, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या थी? 180 डिग्री थी, तो ये जो सर्कल था, सर्कल क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेमी सर्कल। देखो, अगर ये सेमी सर्कल है, ठीक है, यही तो सेमी सर्कल होता है, तो ये एंगल क्या दिखाई पड़ रहा है? 180 डिग्री दिखाई पड़ रहा है। तो अगर इसका एरिया निकालोगे तो थीटा की क्या पुट करोगे? 180। तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया फॉर्मूला आ जाएगा 180 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, 18 टू जा 36, क्या आ गया? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। और देख भी सकते हो आसानी से, ये सेमी सर्कल है। सेमी का मतलब क्या होता है? आधा। तो इसका एरिया भी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। सर्कल का एरिया क्या होता था? पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का आधा, मतलब पाई आर स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से अगर तुमसे पूछा जाए क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या है? क्वार्टर मतलब क्या होता है? 1/4। किसका 1/4? पूरे सर्कल का। ठीक है, तो उसका एरिया क्या हो जाएगा? 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हुआ सेमी सर्कल का एरिया। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल, तो कहोगे पाई आर स्क्वायर बाई 4। अगर तुमसे मान लो पूछा आता है कि क्वार्टर सर्कल में एंगल कितना सबटेंड होगा, तो बहुत सिंपल है। देखो, क्वार्टर सर्कल बनता कैसे? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक सर्कल है पूरा, ठीक, इसको बीच से काटा तो एंगल कितना बना? 180 डिग्री का बना। अगर मान लो इसको ऐसे काट दिया तो देखो कितने क्वार्टर दिखाई पड़ रहे हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्वार्टर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब एक क्वार्टर का अगर मान लो एरिया निकालना है तो यही तो एरिया निकालना है। ठीक है, तो ये कितना एंगल यहां पे सबटेंड कर रहा है? तो देख सकते हो 90 डिग्री का एंगल ये सबटेंड कर रहा है। ठीक, तो जब यहाँ पे थीटा में 90 पुट करोगे तो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। और 90 अपॉन 360 की वैल्यू क्या होती है? 90 अपॉन 360 की वैल्यू होती है 1/4। तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास बात हुई एरिया रिलेटेड टू सेक्टर। तो सेक्टर का हम लोग कोई भी सेक्टर का एरिया निकाल सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, उसके हिसाब से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है।